देवी सप्तशती अध्याय 13। सुरथ और सौदागर को वरदान मां चंडिका की वह कृपा जो जीवन बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी सप्तशती की सबसे हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कथा, जो आपके जीवन में मां चंडिका की अनंत कृपा और वरदानों का प्रकाश फैलाएगी। शीर्षक है देवी सप्तशती अध्याय 13। सुरथ और सौदागर को वरदान वह शक्ति जो हर इच्छा को पूरा करती है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मां दुर्गा का वह दिव्य वचन है जो साम्राज्य, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन के हर संकट को हल कर दे, आपकी हर मनोकामना पूरी कर दे। क्या आप उस शक्ति से जुड़ना चाहेंगे? यह कथा आपके भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करेगी और आपको मां चंडिका की असीम कृपा से जोड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके दिमाग को हिला देगी। स्किप मत कीजिए, वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। ऋषि बोले, हे राजा, मैंने तुम्हें देवी का यह श्रेष्ठ महात्म्य सुनाया है। ऐसी है देवी की प्रभावशाली महिमा, जिसके द्वारा यह संसार धारण किया जाता है, और यह ज्ञान भगवान विष्णु की माया से रचा गया है। इसी माया से तुम या सौदागर और अन्य विवेकी लोग मोहित हो, जैसे पहले लोग हुए और भविष्य में होंगे। हे महाराज, उस परमेश्वरी की शरण में जाओ। जब उनकी आराधना की जाती है तो वह मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अंतिम मुक्ति देती है। मार्कंडेय बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उस महान तपस्वी को, जो कठोर व्रतों में दृढ़ था, प्रणाम किया। अपने अत्यधिक मोह और राज्य के छिन जाने से निराश होकर वह तुरंत तपस्या करने चला गया। और सौदागर भी, हे महामुनि, मां अंबा के दर्शन की इच्छा से दोनों नदी के किनारे पर बस गए और देवी सूक्त की श्रेष्ठ स्तुति जपते हुए तपस्या करने लगे। उन्होंने नदी के तट पर मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और फूल, धूप, अग्नि और जल से उनकी पूजा की। कभी उपवास करते, कभी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते, एकाग्र मन से उन्होंने अपने शरीर के रक्त से सने बलि चढ़ाए। इस तरह 3 वर्षों तक संयम के साथ आराधना करने पर जगत की आधार चंडिका प्रसन्न हुई। वह प्रत्यक्ष प्रकट हुई और बोली, देवी बोली, हे राजा और तुम कुल का आनंद देने वाले, जो तुम मांगते हो वह मुझसे प्राप्त करो। मैं प्रसन्न हूँ और वह सब दूंगी। दोस्तों, जरा सोचिए, मां चंडिका की यह कृपा कितनी अद्भुत होगी, जो सीधे प्रकट होकर वरदान देती है। सुनते रहिए, क्योंकि यह कथा और प्रेरक होने वाली है। मार्कंडेय बोले, तब राजा ने ऐसा राज्य मांगा जो अगले जन्म में भी नष्ट न हो, और इस जन्म में भी अपना राज्य, जो शत्रुओं से छीना गया था, बलपूर्वक वापस मिले। और वह विवेकी सौदागर, जिसका मन निराश था, उसने वह ज्ञान मांगा जो मैं और मेरा के मोह को काट दे। देवी बोली, हे नृपति, कुछ ही दिनों में तुम अपना राज्य वापस पालोगे। शत्रुओं को मारकर वह निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। मृत्यु के बाद तुम सूर्यदेव विवस्वत से जन्म प्राप्त करोगे। पृथ्वी पर तुम सावर्णी नामक मनु बनोगे, और तुम श्रेष्ठ सौदागर, जिस वर की तुमने इच्छा की वह मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मुक्ति देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय बोले, इस तरह दोनों को उनकी इच्छित वर देकर देवी, जिन्हें दोनों ने भक्ति से स्तुति की थी, तुरंत अंतर्धान हो गई। इस प्रकार देवी का वर प्राप्त कर क्षत्रिय श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी मनु बनेंगे। सावर्णी मनु बनेंगे। क्लीन ओम। श्री सप्तशती देवी माहात्म्यम समाप्तम। ओम तत्सत ओम। यह देवी महात्म्य की 700 श्लोकों की कथा यहाँ समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मां चंडिका की भक्ति और तपस्या से हर इच्छा पूरी हो सकती है। सुनते रहिए, क्योंकि आखिरी बात आपके दिमाग को हिला देगी। स्किप मत कीजिए, वरना आप इस वीडियो का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। कथा का सार। यह अध्याय 13 हमें मां चंडिका की कृपा और वरदानों की महिमा बताता है। राजा सुरथ और सौदागर की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मां चंडिका ने उन्हें राज्य और मुक्ति का ज्ञान प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि देवी की शरण में जाने से हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वह सांसारिक सुख हो या आध्यात्मिक मुक्ति। मां दुर्गा के दर्शन और वरदान हमें निडरता, समृद्धि और धर्म का मार्ग प्रदान करते हैं।
चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, माँ चंडिका की कृपा से सब कुछ संभव है। अब वह आखिरी बात जो आपके दिमाग को हिला देगी। हमारा चैनल विक्रम आदित्य न सिर्फ ऐसी प्रेरक कहानियां लाता है, बल्कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब देता है। अभी एक पल रुकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7980210280 पर मैसेज करें। क्यों? क्योंकि हम आपको मुफ्त ज्योतिषीय भविष्यवाणियां और आपके जीवन की हर समस्या का समाधान देंगे। यह मौका चूक जाएंगे तो आप अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा अवसर खो देंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर संपर्क करें, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ चंडिका की कृपा आपके साथ है और हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ।